अब तक हमने उन दो वजहों पर चर्चा की है जिनसे गर्मी फैलती है। कंडक्शन की प्रक्रिया में दो वस्तुओं के बीच ट्रांसफर ऑफ हीट होता है जब वो एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं। कन्वेक्शन की प्रक्रिया के मामले में गर्मी फ्लूइड के घूमने की वजह से फैलती है। गर्म फ्लूइड ऊपर उठता है और ठंडा नीचे की ओर जाता है। फ्लूइड में होने वाली ये हलचल कन्वेक्टिव करंट को पैदा करती है। कन्वेक्टिव करंट गर्म ऊर्जा को फ्लूइड के जरिए फैलाती है। क्या कोई दूसरा तरीका है जिसमें गर्मी को फैलाया जा सकता है? चलिए उस उदाहरण को देखते हैं। क्या होता है जब आप अपने हाथों को आग के पास ले जाते हैं? इससे पहले कि हम इस उदाहरण को समझें, कृपया ध्यान दें कि आपको घर पर इसका प्रयत्न नहीं करना चाहिए। आग से कभी भी मत खेलिए। ठीक है, अब हम उदाहरण पर वापस आते हैं। क्या होता है जब हम अपने हाथों को आग के पास ले जाते हैं? जी हां, हमें गर्म महसूस होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि गर्मी आग से आपके हाथ में जा रही है? जी हां, बिल्कुल। यहां गर्मी ट्रांसफर हो रही है। यही वजह है कि हाथों में आग की गर्मी महसूस हो रही है। क्या यह कंडक्शन का मामला है? इसके बारे में सोचिए। क्योंकि आग और हाथों के बीच में सीधा संपर्क नहीं होता है, इसलिए यह कंडक्शन का मामला नहीं हो सकता है। क्या कन्वेक्शन करंट की वजह से गर्म ऊर्जा बह रही है? यह हिस्सा थोड़ा मुश्किल है। हम जानते हैं कि कन्वेक्शन करंट के मामले में फ्लूइड की आवाजाही ऊपर और नीचे की दिशा में होती है और इस तरह गर्मी फैलती है। जैसे जैसे आग हवा को गर्म करती है, गर्म हवा ऊपर की ओर उठने लगती है और आसपास की ठंडी हवा नीचे आकर आग के संपर्क में आ जाती है और इससे हवा में सर्कुलर मूवमेंट शुरू होती है। ये कन्वेक्शन करंट अपने साथ हीट एनर्जी को भी कैरी करता है और इसलिए अगर हम अपने हाथों को आग के ऊपर रखते हैं तो हम उसमें से निकलने वाली गर्म हवा को महसूस कर सकते हैं। ये कन्वेक्शन है। लेकिन हम आग के अलग अलग दिशाओं में भी हीट को कैसे महसूस करते हैं? इसकी वजह यह है कि कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट हीट को रेडिएट कर सकता है और गर्म ऑब्जेक्ट से निकलने वाली हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ट्रैवल करती है। क्या यह गर्मी के फैलने का एक तरीका है? जी हां, एक गर्म वस्तु से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में गर्मी के फैलने को रेडिएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि वस्तुओं के बीच सीधा संपर्क नहीं होने पर भी गर्मी फैलती है। क्या आप रेडिएशन के किसी दूसरे उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? चलिए हम सूरज और पृथ्वी के बीच में होने वाले गर्मी के प्रवाह को देखते हैं। सूरज से पृथ्वी तक गर्मी कैसे यात्रा करती है? क्या वो एक दूसरे के सीधे संपर्क में हैं? जी नहीं, सूरज और पृथ्वी के बीच कोई भी सीधा संपर्क नहीं है। सूरज से निकलने वाली गर्मी अंतरिक्ष से गुजरकर पृथ्वी के वातावरण में पहुंचती है। जैसा कि हम जानते हैं, अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है। सूरज की गर्मी सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में वैक्यूम से गुजर सकती है। सूरज पृथ्वी पर गर्मी रेडिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में किसी वस्तु के जरिए गर्मी को फैलाने की प्रक्रिया को रेडिएशन कहते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। रेडिएशन को एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। हालांकि कंडक्शन और कन्वेक्शन की प्रक्रिया में गर्मी को फैलने के लिए कोई एक पदार्थ माध्यम के रूप में काम करता है। यह एक चित्र है जो आपके लिए हीट ट्रांसफर के सभी तीनों प्रक्रियाओं को संक्षेप करता है। यह कंडक्शन है क्योंकि वहां संपर्क है। यह कन्वेक्शन है क्योंकि फ्लूइड में हलचल है और ये रेडिएशन है, जैसा कि हमने अभी वीडियो में देखा है।